हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं वो है तुम बांग लिंगसर यानी कि लिंगसर सॉन्ग। ये मूवी आई थी 2019 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.2 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है और इस औरत का नाम है नवंग और साथ ही में एक गाना गा रही होती है। और तभी अचानक से हम जंगल से एक ईविल को आता देखते हैं और हम देखते हैं कि उस औरत की उंगलियां मुड़ जाती हैं, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है। तभी माला की आंख खुल जाती है और वो दौड़ते हुए नवंग के पास आती है। हम देखते हैं कि वहाँ पेड़ की बहुत सारी डालियां आ जाती हैं जो धीरे धीरे करके पूरे घर को जकड़ लेती हैं और पेड़ की एक डाली माला को अपनी तरफ खींचती है। हम देखते हैं कि नवंग लैंप तोड़ के पेड़ में आग लगा देती है और माला को लेके वहाँ से जाने लगती हैं। हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही थी वो भी जल जाता है। नवंग माला से कहती है कि वो उसे बचाने के लिए सिर्फ यही कर सकती है और वो कहती है कि माला याद रखे कि उसने माला को क्या सिखाया है, यानी लिंगसर वेंगी। आखिर लिंगसर वेंगी क्या है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। इसके बाद हम माला के मुंह में उसी पेड़ को जाता देखते हैं और नवंग की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ माला के अंकल गैतौत अपनी पत्नी अमेंडा के साथ आते हैं माला को अपने साथ ले जाने के लिए। और यहाँ डॉक्टर उसके अंकल को बताते हैं कि माला के गले की हालत ठीक नहीं है और वो कुछ वक्त तक बोल नहीं पाएगी। यहाँ माला और गैटॉट के बेटे रोनाल्ड को भी देखते हैं जो माला को देख के खुश था और वो उसे एक स्लेट और चौक देता है ताकि माला अपनी बात लिख कर कह सके। अब ये लोग माला को अपने घर ले आए थे और यहाँ हम इस घर की मेड यानी रहमा को भी देखते हैं और अमेंडा माला को रहमा से इंट्रोड्यूस करवाती है और रहमा को बताती है कि आज से माला हमारे साथ ही रहेगी। इसके बाद अमेंडा माला को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है और ऊपर जाते वक्त माला उसी इंस्ट्रूमेंट को देखती है जो नवंग के पास था, जो उस आग में जल गया था, जिसे देख के माला को अजीब लगता है। अमेंडा माला को उसका रूम दिखाती है और उसे देसी के कपड़े पहनने के लिए देती है। अमेंडा के 2 बच्चे हैं, रोनाल्ड और देसी माला की उम्र की ही है, इसीलिए अमेंडा माला को उसके कपड़े पहनने के लिए दे देती है। अब हम देखते हैं कि गैटॉट पुरानी फोटोज को देख रहा होता है और गैटॉट के पास एक किताब थी जो कि किसी जादू टोने की किताब लग रही थी जिसमें तुम बांग लिंगसर नाम के सॉन्ग का जिक्र होता है। अब रहमा गटौट के पास आती है। अब रहमा गटौट से कहती है कि वो माला को लेके इस घर में क्यों आया है, जिस पे गटौट कहता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। माला की माँ गुजर गई है और उसके पास अब रहने की कोई जगह नहीं है। जिस पे रहमा गटौट से कहती है कि समय अब नजदीक है और क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और गटौट कहता है कि वो इसके लिए तैयार है, लेकिन आखिर यहाँ किस समय की बात हो रही है। इसके बाद हम रात में इन सबको डिनर टेबल पे देखते हैं जहाँ देसी इन लोगों को ज्वाइन करती है, लेकिन देसी माला को देख के खुश नहीं थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसकी माँ ने उसके कपड़े माला को पहनने के लिए दे दिए हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। देसी इस बात से नाराज थी कि माला उन लोगों के साथ हमेशा के लिए रहने वाली है, जिसपे अमेंडा देसी को समझाती है कि वो माला के साथ अच्छे से पेश आए क्योंकि बचपन में दोनों बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और साथ में खेला करती थी। जिस पे देसी कहती है कि माला बचपन से ही अजीब थी, वो एकदम से शांत हो जाती थी और एक गाना गाने लगती थी जो कि उसको बहुत डरावना लगता था। जिसके बाद से देसी ने माला के साथ खेलना बंद कर दिया और वो उससे दूर हो गई। अब रात में हम देखते हैं कि माला को एक आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ देखने जाती है तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो पलटती है तो एक क्रीपी सी औरत उसके पीछे खड़ी होती है। अब माला वहाँ के शीशे की तरफ जाती है जिसपे कपड़ा ढका हुआ था और माला उस कपड़े को हटाती है तो उसे शीशे में एक औरत दिखाई पड़ती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। माला जब पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसे एक क्रीपी औरत हॉन्ट करती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें याद है लिंगसर वेंगी। ये देख के माला बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ अमेंडा आ जाती है, लेकिन उस रूम में कुछ भी नहीं था। अब अमेंडा माला को देसी के रूम में सुला देती है और माला से कहती है कि वो काफी थकी हुई है, इसीलिए उसका दिमाग अजीब अजीब चीजें इमेजिन कर रहा है और माला को आराम करना चाहिए। और माला अमेंडा को थैंक यू बोलती है। अमेंडा को ऊपर से आवाज सुनाई पड़ती है और जब वो जाके देखती है तो दरवाजे के पीछे से कोई सॉन्ग गा रहा होता है जिसमें लिंगसर वेंगी का नाम आता है। और इधर गैटॉट अपने रूम में बैठा होता है जिसकी आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो वो एक जंगल में पहुंच गया था और वो वहाँ अमेंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन गैटॉट समझ गया था कि ये एक सपना है। अब गैटॉट को वहाँ कुछ दिखाई देता है और वो फोन के फ्लैश से वहाँ देखता है तो वहाँ एक औरत बैठी होती है। जब गैटॉट उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो औरत गैटॉट को हॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद गैटॉट की आंख असल दुनिया में खुलती है और वो अपने रूम में ही था। हम देखते हैं कि दूसरे दिन देसी की सहेलियाँ उसके घर आती हैं
जिन्हें देसी अपने रूम में ले जाती है। जिसके बाद सीन घूमता है और हम गेट आउट और रहमा को देखते हैं, जहाँ रहमा कहती है कि अब समय नजदीक है और उस इंसिडेंट को घटे हुए 17 साल हो चुके हैं और वो कहती है कि उसने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। हम देखते हैं कि वो एक पेड़ के पास कुछ ऑफरिंग्स रखती है और वो गेट आउट से कहती है कि वो अपनी फैमिली को लेकर इस घर से चला जाए क्योंकि ये आसान नहीं होगा। वो कहती है कि माला का यहाँ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अब रात हो जाती है और माला सो जाती है और हम उसकी ड्राइंग बुक में किसी औरत की ड्राइंग को देखते हैं। जिसके बाद माला को अपना सामने का कबर्ड खुलता और बंद होता नजर आता है और माला के पीछे वही औरत बैठी होती है जो माला से कहती है कि वेंगी, और ये सपना माला देख रही थी। इसके बाद अमेंडा गेट आउट के पास आती है और कहती है कि जब से माला की आवाज गई है तब से गेट आउट अलग सा इंसान बन गया है। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है, जिस पे गेट आउट कहता है कि अब वक्त आ गया है कि अमेंडा को सब कुछ पता लग जाना चाहिए। वो अमेंडा को एक रूम में लेके जाता है और हम देखते हैं कि गेट आउट किसी के सामने हाथ जोड़ रहा होता है और वहाँ एक पेंटिंग लगी हुई थी। अमेंडा पूछती है कि आखिर ये कौन है, जिस पे गेट आउट कहता है कि ये वो है जो अपने फॉलोवर की रक्षा करती है। इसका नाम था कंजंग रातू। ये देख के अमेंडा डर जाती है और गेट आउट को अपने पास आने से मना कर देती है, जिस पे गेट आउट कहता है कि वो उसको सब कुछ समझा सकता है और वो अमेंडा को बाहर लेके चला जाता है। रास्ते में अमेंडा गेट आउट से कहती है कि उसे याद है कि गेट आउट देर रात को आया करता था और उसके पास से बहुत गंदी सी महक आती थी और उसने एक औरत के फिगर को देखा था जिसके शरीर पे जड़ें लिपटी हुई थी, जिसके बारे में उसने गेट आउट को बताया था। लेकिन गेट आउट ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। अब गेट आउट यहाँ अमेंडा को सारी बात बताता है। वो कहता है कि उसने पशुगिहन किया है, उसने कंजंग रातू के साथ एक डील करी है ताकि उसको ढेर सारा पैसा मिल जाए जिससे उसकी फैमिली एक अच्छी लाइफ जी सके, और उसने ये सब अपनी फैमिली के लिए ही किया है क्योंकि जब उसके पिता की डेथ हो गई तो उसके पिता का सारा कर्ज गेट आउट पे आ गया था जो उसे चुकाना था, जिसके लिए गेट आउट को अमीर बनने की जरूरत थी और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो रहमा से मिलेगा। और यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि रहमा एक शमन है जिसने गेट आउट के पशुगिहन की देखरेख करी थी जो कि कंजंग रातू के लिए किया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रहमा उस पेड़ के पास जाती है और ऑफरिंग रखती है, जिसके बाद वो माला की फोटो उसी ऑफरिंग के पास रख देती है और कंजंग रातू के सामने हाथ जोड़ती है। इधर माला और रोनाल्ड गेम खेल रहे होते हैं जब डाइस एक रूम में चला जाता है और ये लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। ये लोग उस रूम में डाइस ढूंढने लगते हैं। जब माला बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे बेड के ऊपर से आवाजें आती हैं और जब माला बेड के ऊपर देखती है तो उसे बेड पे वही औरत दिखती है जो उसे हॉन्ट करते हुए कहती है कि माला उसकी मदद करे, और वो रेंगते हुए माला के पास आती है और माला को पेपर का एक टुकड़ा देती है, जिसके बाद वो औरत गायब हो जाती है। इधर अमेंडा गेट आउट से कहती है कि वो गेट आउट के लिए अपने परिवार के किसी भी मेंबर को सेक्रीफाइस नहीं करेगी, जिस पे गेट आउट कहता है कि उसे किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कंजंग रातू का कर्ज 17 साल बाद भी कायम है और हम देखते हैं कि मौसम में बदलाव होने लगता है और गेट आउट को एहसास होता है कि इन्हें वापस जाना होगा, जिसके बाद ये लोग कार में बैठ के घर वापस जाते हैं। गेट आउट और अमेंडा घर वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बार बार घूम के उसी जगह आ रहे थे जहाँ वो पहले आ चुके थे। उन्हें घर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके बाद अमेंडा कहती है कि अब कार वो चलाएगी। इधर देसी की सहेलियां गेट आउट के उसी रूम में पहुंच जाती हैं जहाँ गेट आउट कंजंग रातू की वर्शिप किया करता है और उन्हें वहाँ एक आवाज सुनाई पड़ती है। पहले तो उन्हें ये सब मजाक लगता है और वहाँ इन्हें कंजंग रातू की पेंटिंग दिखती है जहाँ से उन्हें एक क्रीपी हैंड बाहर आता दिखता है, जिसे देखकर ये लोग डर जाती हैं और वहाँ से भागती हैं। तभी वहाँ देसी आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, जिस पे उसकी सहेलियां कहती हैं कि वो लोग अपने घर जा रही हैं। जाने से पहले उसकी सहेलियां देसी से कहती हैं कि तुम्हारा घर बहुत क्रीपी है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर रहमा प्रेयर्स कर रही होती है और रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है और हम देखते हैं कि कई पेड़ रहमा के पास आते हैं और उसे खींचता हुआ ले जाते हैं और कंजंग रातू रहमा को मार डालती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे देसी का बॉयफ्रेंड उसे बर्थडे विश करने के लिए आता है और दूसरी तरफ देसी की सहेलियां घर जा रही होती हैं जब रास्ते में उन्हें रहमा दिखती है, जिसे देख के ये लोग डर जाती हैं और अपनी जान बचा के वहाँ से भागती हैं। हम देखते हैं कि रहमा देसी की दोस्तों को उनका गला काट के मार देती है। इधर माला को गेट आउट के रूम से क्लिंगसर वेंगे की वही बुक मिलती है और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। उस औरत ने माला को जो पेपर का टुकड़ा दिया था वो उसी बुक की एक लाइन का था, जिसे माला जोड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी बुक का हिस्सा है। माला को वहाँ कई पुरानी फोटोज भी मिलती हैं जो कि 1996 की थी। वो फोटो गेट आउट और मुरनी की थी। उस औरत की फोटो को देख के माला को याद आता है
कि उस औरत को माला ने अपने सपने में देखा था और माला ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई थी वो मुरनी ही थी और जिसकी पेंटिंग अक्सर देसी बनाया करती है वो भी मुरनी ही है और जो औरत माला को हॉन्ट कर रही है वो मुरनी की ही स्पिरिट है। ये देखकर माला को शौक लगता है। इधर देसी के बॉयफ्रेंड को कुछ काटने की आवाज सुनाई देती है और वो किचन की तरफ जाता है जहाँ वो रहमा को देखता है और हम देखते हैं कि रहमा किसी का हाथ काट रही होती है। जब देसी का बॉयफ्रेंड रहमा को बुलाता है तो रहमा उसकी आंख पे वार कर देती है और देसी के बॉयफ्रेंड को मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माला के सर पे कोई हाथ रखता है और माला को पास्ट की झलक दिखाई देती है जहाँ पे हम गेट आउट, रहमा और मुरनी को देखते हैं। मुरनी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और उसने 2 बेटियों को जन्म दिया था जिसे देख के गेट आउट बहुत खुश था, लेकिन कंजंग रातू के साथ की गई डील के मुताबिक गेट आउट को अपनी पहली संतान उसे देनी थी। ये बात रहमा उसे याद दिलाती है और हम देखते हैं कि कमरे के अंदर पेड़ की जटाएं अंदर आ जाती हैं, यानी कि कंजंग रातू गेट आउट की पहली संतान को लेने आई थी, लेकिन गेट आउट ने अपनी पहली संतान को देने से मना कर दिया था। और हम देखते हैं कि रूम से कई सारे हाथ निकल के आते हैं। तब मुरनी अपनी बच्ची को बचाने के लिए उनके सामने आ जाती है और वो हाथ मुरनी का गला घोट देते हैं जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये विजन देखने के बाद माला भागती हुई देसी के पास आती है और उसे कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन देसी उसकी बात पे यकीन नहीं करती। माला देसी को लेके वहाँ से भागने लगती है और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट जब माला देसी को बताती है कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन देसी को अभी भी माला की बात पे यकीन नहीं था। वो कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, जिसके बाद हम देखते हैं कि देसी गायब हो जाती है, यानी माला अभी तक जिससे बात कर रही थी वो सिर्फ उसका एक इल्यूजन था। अब माला असली देसी को ढूंढने के लिए भागती है, तब वो मुरनी को वही इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखती है जिसे देख के माला बेहोश हो जाती है और कंजंग रातरू की दुनिया में पहुंच जाती है। इधर गेट आउट और अमेंडा भी घर पहुंच गए थे और कंजंग रातरू की दुनिया में माला अभी तक मरे हुए लोगों को पेड़ों की जटाओं से बंधा हुआ देखती है और तभी वहां आती है कंजंग रातरू। और जब गेट आउट और अमेंडा असल दुनिया में अपने घर में जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा था और पूरे घर को पेड़ की जटाओं ने जकड़ रखा था। अमेंडा और गेट आउट को देसी मिल जाती है जिसको ये लोग छुड़ा लेते हैं और उधर कंजंग रातरू की दुनिया में कंजंग रातरू माला पे असर डालने लगी थी और माला की हालत खराब होती जा रही थी और उसका शरीर पेड़ की जटाओं से बनता चला जा रहा था। गेट आउट असल दुनिया में माला को जागने के लिए कहता है, लेकिन कंजंग रातरू से दूर फेंक देती है। और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। गेट आउट माला से कहता है कि वो लिंग सर वेंगी गाए, यानी वही गाना जिसे हमने बुक में लिखा हुआ देखा था जो कि इविल स्पिरिट को दूर भगाता है। और गेट आउट माला को लिंग सर वेंगी गाना गाने के लिए कहता है जो कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था, लेकिन माला दूसरी दुनिया में मरती जा रही थी। अब गेट आउट देसी से कहता है कि माला तुम्हारी जुड़वा बहन है, उसका कनेक्शन तुम्हारे साथ सबसे गहरा है और अब तुम ही माला को बचा सकती हो। वो कहता है कि देसी माला को वापस आने के लिए कहे। अब देसी माला का हाथ पकड़ती है और माला से कहती है कि वो ये कर सकती है। वो माला से कहती है कि वो उठे और फाइट करे। देसी की आवाज माला को दूसरी दुनिया में सुनाई पड़ती है और माला कंजंग रातरू के असर से बाहर आ जाती है और अब माला लिंग सर वेंगी गाना गाती है जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था और ये गाना असल दुनिया में लोगों को सुनाई पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेड़ माला का शरीर छोड़ देते हैं और कंजंग रातरू को इसे तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और माला असल दुनिया में वापस लौट आती है। जिसके बाद गेट आउट कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो सही रास्ते पे चलेगा और हम देखते हैं कि गेट आउट कंजंग रातरू की पेंटिंग और सारी चीजों को घर से बाहर निकाल देता है। अमेंडा और गेट आउट अपनी दोनों बेटियों को पाके बहुत खुश थे और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुरनी माला की असली माँ थी और गेट आउट की पहली पत्नी जिसने 2 जुड़वा बेटियों यानी कि माला और देसी को जन्म दिया था। माला मुरनी की स्पिरिट को देखती आ रही थी जो माला को लिंग सर वेंगी सॉन्ग के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी और इसलिए मुरनी की स्पिरिट ने माला को वो पेपर का टुकड़ा दिया था। दरअसल गेट आउट ने अपनी पहली पत्नी यानी कि मुरनी के मर जाने के बाद अपनी पहली बेटी यानी कि माला को अपनी बहन नवंग के पास छोड़ दिया था जो माला की देख रेख करती आ रही थी और माला के लिए नवंग ही उसकी माँ थी। दोस्तों, इस मूवी में पसूगेहन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने मेरा वीडियो टॉप हॉरर गेम्स पे देखा होगा तो उसमें जब मैंने ड्रीड आउट गेम के बारे में बताया था तो भी मैंने उस वीडियो में इस वर्ड के बारे में बताया था। पसूगेहन एक तरीका है जिससे इंसान डीमन या स्पिरिट से डील करता है इस उम्मीद में कि वो उन्हें अमीर बना देंगे। पसूगेहन इंडोनेशिया में एक फेमस टॉपिक है
जो कि आपको बहुत सी हॉरर मूवीज में देखने मिलेगा। और पसूगी हन की कई स्टोरीज हैं जिसमें अलग अलग स्पिरिट को वर्शिप करने के बारे में बताया गया है। पसूगी हन का बेस वर्ड है सुगी, जिसका मतलब जैवनीज भाषा में होता है कि अमीर। तो पसूगी हन का मतलब हुआ अमीर बनने का तरीका। ये ब्लैक मैजिक का एक तरीका है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी तुम्बंग लिंगसर को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।